दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर राजवीर बुरा हिसार हरियाणा से। दोस्तों आज मैं आप सभी लीडर्स का, सभी उन व्यक्तियों का मैं स्वागत करता हूं आज हमारे इस लाइव सेशन में। दोस्तों आज जो मेरा आने का जो मकसद है वो ये है कि पिछले काफ़ी समय से हमारे एक नेटवर्कर हैं और वो बहुत सारी उन्होंने वीडियोस बनाई, बहुत सारी उन्होंने फ़नी वीडियोस बनाई और उन फ़नी वीडियोस को देख कर के बहुत सारे लोगों ने उसका आनंद लिया, बहुत सारे लोगों को वो अच्छी लगी और बहुत सारे लोगों को वो अच्छी नहीं लगी। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने लाइव आया हूं। जो वीडियोस सभी लोग देख रहे थे वो वीडियोस आज मेरे ख्याल में पूरी इंडिया में ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जिन्होंने वो वीडियो ना देखी हो जिसके बारे में आज हम लोग यहाँ जिक्र करने वाले हैं। ऐसा इंडिया में कोई शख्स नहीं है। अगर किसी से भी पूछा जाए तो मेरी जो है वॉइस और वीडियो क्लियर आ रही है सर सभी को? बहुत सारे लोगों का आ रहा है कि ब्रिंग देम ऑन कैमरा। तो आप मुझे यस लिख करके अगर आप थोड़ा सा मुझे बता पाओगे कि मेरी वीडियो और ऑडियो साफ है तो मैं दोस्तों कंटिन्यू करूंगा। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे लोगों का जो कैरियर है आज बदलने वाला है। बहुत सारे लोगों के मन में जो भ्रांतियां हैं, बहुत सारे लोगों के मन में गलतफहमियां जो है आज मैं कोशिश करूंगा वो दूर हो। दोस्तों हमारे अंदर जब कोई जानकारी जाती है तो गलतफहमियां हमारे दिमाग में से बाहर निकलती है। दोस्तों हमारा जो इंसान की जो प्रवृत्ति है, हम लोग सुनी सुनाई बातों पर ज़्यादा यकीन करते हैं और खुद उस चीज़ को देखने का प्रयास, समझने का प्रयास हम लोग कम करते हैं। सुनी सुनी अफवाहों पर, सुनी हुई बातों पर हम लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं बिकॉज वी आर इंडियंस। और ये हमारे ब्लड में है, ये हमारे खून में। ऐसा नहीं है कि हम कोई ऐसी हमारी मंशा होती है। तो दोस्तों काफ़ी समय से एक वीडियो जो है, फ़नी वीडियोस बहुत सारी जो चल रही थी नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर लेकर के, नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोगों के ऊपर। दोस्तों वो वीडियो को काफ़ी लोगों ने एंजॉय किया और काफ़ी लोगों ने उसको एक एंटरटेनमेंट के हिसाब से देखा। लेकिन दोस्तों मैं आपको सच बता रहा हूँ कि जब से मैंने उस वीडियो को देखा है मुझे ऐसी उसमें कोई बात नज़र नहीं आई जिससे कि बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे जो नेटवर्कर्स हैं, बहुत सारी कंपनीज़ में जो लोग आज के दिन काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने उस व्यक्ति का विरोध किया जिस व्यक्ति ने, जैसे आज हम लोग एक मूवी देखने जाते हैं, मेरे लिए जस्ट वो एक मूवी थी। मूवी में क्या होता है, एक कोई भी घटना होती है उस पे एक फिल्म बनाई जाती है। उसमें हीरो होता है, प्रोड्यूसर होता है, डायरेक्टर होता है, फाइनेंसर्स होते हैं, उस फिल्म को फाइनेंस करते हैं। दोस्तों ये भी एक मूवी है और मैंने फर्स्ट डे से इसको एज ए मूवी ही इसको मैंने एंटरटेन किया है। जिस दिन से मैंने देखा है लोगों ने इसका विरोध किया, लोगों के बहुत गलत गलत कमेंट्स आए, लोगों ने मज़े लिए। जो लोग नेटवर्किंग करते नहीं हैं और उनके आसपास कोई जो नेटवर्किंग कंपनी में काम करने के बाद जब कोई फेल हुआ, उसका उन्होंने वो वीडियो उनके पास भेज के उनका मजाक उड़ाया। दोस्तों मेरे पास भी आई और हिंदुस्तान में, इंडिया में हर आदमी के पास वो वीडियो गई है।
500 से ज़्यादा वीडियोस बनाई हैं। और वो जो शख्स है उनका नाम था उत्तम केवट, जो कि मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। रीवा एक डिस्ट्रिक्ट है, रीवा डिस्ट्रिक्ट से वो बिलोंग करते हैं। और उन्होंने ये वीडियो एक सच्ची घटना पर आधारित 500 से ज़्यादा वीडियोस उन्होंने बना दी। अगर उनके चैनल पे आप जाते हो, यूट्यूब पे भी आपको उनकी वीडियोस मिलेगी। और बहुत ही बखूबी उन्होंने एक सच्चाई जो है वो सच्चाई दिखाई है इस वीडियोस के अंदर, कि आज के दिन क्या लोगों के साथ हो रहा है, कैसे कैसे लोगों को लूटा जा रहा है, कैसे कैसे लोग उस कॉन्सेप्ट में, उस इंडस्ट्री में लोग आते हैं। मैं कहता हूं कि नेटवर्क इंडस्ट्री, आज जब हम स्कूल में जब जाते हैं, LKG UKG में जैसे हम शुरू से पढ़ाई करते हैं, नेटवर्क इंडस्ट्री की भी जो एजुकेशन है वो ऐसे ही शुरुआत होती है। आज चाहे हम 40 साल के हैं, 20 साल के हैं, 50 साल के हैं, 60 साल के हैं, जो हमारे पास जो तजुर्बा है, इट डज नॉट मैटर। लेकिन जब भी MLM इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कोई एंटर करता है तो उसकी शुरुआत ज़ीरो से होती है। उसकी पीछे की एजुकेशन उसके कोई काम नहीं आती। मैं ये नहीं कहता कि उसकी पीछे की एजुकेशन वेस्ट है, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर उसको कामयाब होना है नेटवर्क मार्केटिंग में तो उसको जीरो से एजुकेशन को स्टार्ट करना होता है। और पीछे का जो अहंकार है उसको छोड़ना पड़ता है। पीछे की जो एजुकेशन है उसको उस पर प्राउड तो नहीं करता वो, लेकिन वो उस पर घमंड करता है और इस इंडस्ट्री को एक मामूली तरीके से वो लेता है, बहुत हल्के में लेता है। और यहाँ पर सीखने का प्रयास इसीलिए नहीं कर पाता कि मुझे तो बहुत कुछ आता है, मेरे पास्ट में मैंने जो कामयाबियाँ ली है। दोस्तों, आज ट्रेडिशनल में जो भी आदमी सक्सेस है वो सक्सेस और नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस बहुत ज़मीन आसमान का दोस्तों फ़र्क है। एक बात है कि नेटवर्क इंडस्ट्री जो है ये बिल्कुल सच्चाई है कि इसमें पैसा बहुत है। किसी भी ट्रेडिशनल में, किसी भी काम में, किसी भी प्रोफेशनल काम में आज तक इतना पैसा कोई कमा नहीं पाया जितना नेटवर्क इंडस्ट्री में लोगों ने पैसा कमाया है। दोस्तों, जैसे 500 का असली नोट होता है, उसके नकली नोट भी बाजार में मिलेंगे। और जब नकली नोट को जब बनाया जाता है तो बिल्कुल हूबहू 500 के असली नोट जैसा उसको बनाना पड़ता है, नहीं तो लोग उसके ग्राहक नहीं होते, उसको लोग खरीद नहीं पाते, उसको लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। इसी तरीके से नेटवर्क इंडस्ट्री में भी बहुत सारी कंपनियां ओरिजिनल हैं और बहुत मायने रखती है। लोगों का यहाँ पर जीवन बदलता है, लोगों की यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट आता है। नेटवर्क इंडस्ट्री में बताया जाता है कि आप जो ट्रेडिशनल में करोड़ों रुपए लगा कर के भी आप जो कमा नहीं पाते, यहाँ पर बिना किसी रिस्क के कुछ हजारों रुपए में हमारी ज़रूरत का सामान खरीद करके हम लोग इस इंडस्ट्री में उन लोगों से बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं जो करोड़ों रुपए लगा करके भी नहीं कमा पाते। लेकिन दोस्तों, नेटवर्क इंडस्ट्री को अगर समझना है, ये घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे की एजुकेशन नहीं है दोस्तों। इसको धीरे धीरे समझना पड़ता है। और मैं 2006 से नेटवर्क इंडस्ट्री में मैंने एंट्रेंस की थी। 2006 में जब मुझे पहली बार मौका मिला था इस इंडस्ट्री के बारे में जानने का, और मैं उस भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे पहले मौके पे ही एक ऐसी कंपनी में मुझे एंट्री मिली, एक ऐसी अच्छी अपलाइन मुझे मिली। उस अपलाइन ने हमेशा, जैसे हम लोग अपने परिवार का, जैसे हम लोग अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, ऐसे मेरे उस अपलाइन ने मेरा ध्यान रखा और उसने मुझे हर जगह मुझे गाइड किया। निस्वार्थ भावना से मुझे हर जगह उन्होंने समझाया, कहीं पे भी मेरा यूज़ नहीं किया उन्होंने। हर जगह उन्होंने मुझे डेवलप करने की कोशिश की। और दोस्तों, जब कहते हैं कि आपके ग्रह जब सीधे हों तो आपका लिया गया निर्णय भी सही हो जाता है।
दोस्तों उस समय ग्रह सीधे थे। मैंने निर्णय लिया कि इस इंडस्ट्री को मैं समझूंगा, इस इंडस्ट्री को मैं सीखूंगा और इस इंडस्ट्री पे मैं विश्वास करके एक बार ज़रूर देखूंगा। दोस्तों मैंने विश्वास किया, लेकिन उसके बावजूद भी 5 से 6 साल मैंने उसमें काम करने के बावजूद भी मुझे बहुत बड़ी सफलता वहाँ पर हासिल नहीं हुई। लेकिन उसके बदले में दोस्तों जो मुझे हासिल हुआ 5 से 6 साल में, वो एक नेटवर्क इंडस्ट्री की एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी। उसमें मैंने जब प्रवेश किया तो मुझे वहाँ पर मैं ज़्यादा पैसा तो नहीं कमा पाया, दाल रोटी ही चली। इस इंडस्ट्री में हम लोग आते हैं पैसिव और अनलिमिटेड इनकम के लिए। दोस्तों वो तो मुझे हासिल नहीं हुई, लेकिन मुझे उस कंपनी ने उसका जो एजुकेशन सिस्टम था, उस एजुकेशन सिस्टम में रह करके मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला। और उसके बाद जो जीवन में मैंने 2006 से लेके मैंने 2010 तक उसमें जो काम किया, 10-11 तक मैंने जो काम किया, उन 5 सालों में मुझे जो सीखने को मिला दोस्तों, वो मैं आज 2024 तक मुझे वो एजुकेशन हर रोज हर जगह हर मोड़ पर कहीं ना कहीं काम आती है। आज मैं जहाँ पर भी जिस भी मुकाम पे हूँ, उस एजुकेशन की बहुत वैल्यू है इस चीज़ में। और उस अपलाइन की जिसने मुझे इस रास्ते पर हर कदम पर जो सिखाया, आज भी उनकी एजुकेशन, उनकी शिक्षा मुझे हर फील्ड में काम आ रही है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आज आपसे बात करने आया हूँ कि मेरे पास जब मैंने आज लाइव आने की जो इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे, तो मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आए कि सर हम आपकी बात को समझ नहीं पा रहे कि एक तरफ तो आप कह रहे हो कि उस इंसान ने जिसने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पे इतनी फ़नी वीडियोस बनाई, इतना गुस्सा दिलाने वाली वीडियोस बनाई, हमारी नेटवर्क इंडस्ट्री के खिलाफ लोगों को गुमराह करने की उसने कोशिश की, और आप भी नेटवर्क इंडस्ट्री में आज के दिन हो और एक अच्छी कंपनी में एक अच्छे मुकाम पर आज हो, तो आज भी उस इंडस्ट्री में होते हुए भी आपने जो लाइन लिखी है कि जो शख्स है उत्तम केवट, उसने जो फनी वीडियोस बनाई है, आपने लिखा कि वो राइट है या रॉन्ग। आपने लोगों से व्यूज़ मांगे, मेरे पास बहुत सारे व्यूज़ आए हैं कि सर वो गलत था। बहुत ही कम लोगों ने ये लिखा कि वो सही था। लेकिन दोस्तों मुझसे कई लोगों ने पूछा कि सर आपने उसके नीचे ये लिखा है कि आई एग्री विद उत्तम केवट। जिस आदमी ने इतनी फनी वीडियोस, इतना मजाक नेटवर्क इंडस्ट्री का उड़ाया, उसके बावजूद भी आप उसको सही बता रहे हो, इसके पीछे क्या राज है? तो दोस्तों आज मैं उसी के लिए लाइव आया हूँ। मैं पिछले काफ़ी महीनों से देख रहा था कि बहुत सारे 99% लोगों ने उसका विरोध किया। उसके पक्ष में केवल वो लोग आए जो लोग नेटवर्किंग को नफरत करते थे, जो लोग नेटवर्किंग से बेइंतहा नफरत करते थे, वो लोग उसके सपोर्ट में आए, उन्होंने उसको शेयर किया। और जो लोग नेटवर्क इंडस्ट्री में आज के दिन काम कर रहे थे, उन्होंने किसी ने भी उस वीडियो को शेयर नहीं किया और किसी ने भी उसकी प्रशंसा नहीं की। मैं कहता हूं दोस्तों, उसके बावजूद भी उत्तम केवट ने एक फिल्म हमको दिखाई है, एक सच्ची घटना पर आधारित एक फिल्म दिखाई है, जिसमें वो खुद हीरो बना, वो खुद प्रोड्यूसर बना, वो खुद डायरेक्टर बना, वो खुद एक फाइनेंसर बना, और उसने सच्ची घटनाओं पर आधारित जो उसके जीवन में घटनाएं घटी, जो लोगों के जीवन में घटनाएं आस पड़ोस में उसने लोगों के साथ होता हुआ देखा, उसने वही इन वीडियोस में दिखाया। दोस्तों इन वीडियोस में कुछ भी गलत नहीं है, सब कुछ सही दिखाया गया है। मैं नेटवर्क इंडस्ट्री में होते हुए भी मैं आज आपको सच बोल रहा हूं कि मुझे शुरू वाले दिन से, जब से मैंने उनकी पहली वीडियो देखी थी, उसी दिन से मुझे उनकी वीडियो में ऐसी कोई बात नहीं दिखी जिसका कि मैं कोई विरोध करूं। दोस्तों उन्होंने वो एक सच्चाई, वो एक असलियत,
उन्होंने इस वीडियोस के माध्यम से लोगों को दिखाया, लोगों को बर्बाद होने से बचाया। बहुत सारे लोग नेटवर्क इंडस्ट्री में आके बर्बाद हुए और आने वाले समय में बहुत सारे लोग नेटवर्क इंडस्ट्री में बर्बाद होने वाले जो थे, उस इंसान ने एक सच्चाई दिखाई। लेकिन इसमें हैरानी की बात यह है कि वो जो उत्तम केवट जी हैं, उन्होंने जो सच्चाई दिखाई वो उनके साथ वो घटनाएं घटी थी। वो एमपी से बिलोंग करते हैं, रीवा एक तहसील है, उसके वो रहने वाले हैं और उन्होंने भी 10 साल से ज़्यादा नेटवर्क इंडस्ट्री में काम किया। और दोस्तों, मैंने जब उनके बारे में पता किया तो मुझे पता चला उन्होंने 20 लाख रुपए से ज़्यादा नुकसान खाया। इस वजह से वो दुखी हुए। उन्होंने अपना दुख न जाने कितने लोगों को बताया होगा, न जाने कितने लोगों को उन्होंने नेटवर्क इंडस्ट्री में गुमराह होने से उनको बचाया होगा। लेकिन दोस्तों, मैं आज आपको जो बताने वाला हूँ ये सच्चाई है कि नेटवर्क इंडस्ट्री जो है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर हर आदमी अपने सपने पूरे कर सकता है, हर आदमी यहाँ पर मोटा पैसा कमा सकता है, हर आदमी यहाँ पर भलाई के साथ बिना किसी चीटिंग के अगर सही तरीके से काम करे तो यहाँ पर करोड़ों रुपए महीना भी कमा सकता है। और वो भी दोस्तों बिना कुछ लगाए। 1 रुपया यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना। यहाँ पर आज जो है वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं लूँगा, मैं कुछ बातें आपसे आज करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा कि कौन सी कंपनी ऐसी है। इस धरती पर असली नकली हर जगह होता है, हर चीज़ में असली होता है, हर चीज़ में नकली होता है, वो हर चीज़ में आप देख सकते हो। लेकिन दोस्तों, ऐसे ही नेटवर्क इंडस्ट्री में भी असली और नकली होती है। 2 प्रकार की कंपनियां होती है। नेटवर्क इंडस्ट्री कहने में नेटवर्क इंडस्ट्री होती है, लेकिन लोगों को वहाँ पे भ्रमित किया जाता है। 2 प्रकार के प्लान होते हैं इसमें, एक होता है प्रोडक्ट बेस्ड प्लान, एक होता है इन्वेस्टमेंट प्लान। दोस्तों, जो प्रोडक्ट बेस्ड प्लान है उसमें कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं अपनी ज़रूरत के होते हैं, और ऐसा इसमें कहा जाता है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में कभी किसका नुकसान हो नहीं सकता अगर वो शख्स ध्यान से, अगर सिस्टम से सीख करके अगर इसमें वो काम करे तो किसी का 1 रुपये का नुकसान नहीं हो सकता। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसके बावजूद भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में भी लोगों को लाखों करोड़ों रुपए का घाटा कैसे हो जाता है। बात ये सोचने की है। उत्तम केवट जी ने जो इस वीडियोस के माध्यम से जो लोगों को दिखाया है, दोस्तों, उन्होंने वो एक्टिविटीज़ करके दिखाई है जो एक्टिविटीज़ नहीं करनी चाहिए एक लीडर को। उन्होंने ऐसी एक फिल्म बनाई है। दोस्तों, इस वीडियोस को आप एक फिल्म के माध्यम से आप देखो, कभी भी आप इसको एंजॉय करने के हिसाब से देखोगे आपको समझ में नहीं आएगा। और अगर आप किसी को दुखी करने के हिसाब से, किसी को चोट पहुंचाने के हिसाब से अगर इस वीडियो को देखोगे तो भी आपको ये समझ में नहीं आएगी। दोस्तों, इसके अंदर एक बहुत बड़ा मोरल है और उस मोरल को समझने की कोशिश करो। वो मोरल ये है कि 95% नेटवर्क कंपनीज में लोगों को धोखा होता है। 95% कंपनियां लोगों को नुकसान पहुंचाने के मकसद से आती है, लोगों सिर्फ अपना भरने के मकसद से। बहुत सारे कंपनी के जो CMDs हैं, कंपनी को लॉन्च करते हैं, बहुत सारे मतलब उसमें ऐसी वो चीज़ें डालते हैं लोगों को भ्रमित करने के लिए, और लोग उससे भ्रमित हो जाते हैं। क्यों भ्रमित हो जाते हैं दोस्तों? क्योंकि इंडिया में जब नेटवर्क मार्केटिंग 1998 में शुरू हुई थी और सबसे पहली वर्ल्ड की जो कंपनी आई थी, जो कि एजुकेशन सिस्टम, एक बहुत शानदार एजुकेशन सिस्टम था उनके पास, उसके बावजूद भी पूरी दुनिया में 90 देशों में वो जाने के बावजूद भी इंडिया में वो इतनी कामयाब नहीं हो पाई। क्योंकि दोस्तों, वो कंपनी इंडिया की केवल 5% पॉपुलेशन लेने के लिए इंडिया में आई थी और वो उन्होंने लिया। उनको 95% पॉपुलेशन की इंडिया की ज़रूरत थी ही नहीं। उन्होंने केवल 5% लोगों को इंडिया से लिया, जो लोग उनके प्रोडक्ट को अफोर्ड कर पाते, जो लोग उनकी एजुकेशन को समझ पाते, ऐसे लोगों को लिया। लेकिन हिंदुस्तान में झूठ बोलने की बहुत सारे लीडर्स को आदत होती है। वो अनाप शनाप
झूठ बोल बोल के लोगों को लेके आए। उसमें जब वो लोग कामयाब नहीं हुए तो उन्होंने उस कंपनी को गलत बताना शुरू किया। ऐसे देख कर के नकल मार मार के बहुत सारी कंपनियां इंडिया में चली और उन्होंने भी ऐसे ऐसे प्लान डिज़ाइन किए। मैं कहता हूं कि 95% कंपनियां, उनका अगर आप देखोगे उनके अंदर प्रोडक्ट तो आपको यूजफुल मिल जाएंगे। दोस्तों, आज मैं अपनी कंपनी को प्रमोशन करने के लिए नहीं आया, ना मैं आज आपको अपनी कंपनी का कोई नाम बताऊंगा, लेकिन दोस्तों जो एक सच्चाई है वो आपको खुद अपनी सामान्य बुद्धि और विवेक से आपको उस चीज़ को परखना है। मैं सिर्फ यहाँ पर आप लोगों को जागरूक करने आया हूँ कि उस व्यक्ति ने जो वीडियो बनाई थी वो वीडियो उसने बिल्कुल सही बनाई थी, लोगों को जागरूक करने के लिए बनाई थी। लाखों लोग, करोड़ों लोग इस इंडस्ट्री में आकर के गलत कंपनियों में बर्बाद हुए। लोगों ने अपने घर को भी बेच दिया, लोगों ने अपनी ज़मीनों को भी बेच दिया। ऐसे ऐसे उन्होंने नुकसान अपने घर में किए। दोस्तों, घर तो पैसों से ही चलेगा, बातों से नहीं चलेगा। कुछ लोगों ने इस इंडस्ट्री में एंटर किया और पता होने के बावजूद भी बातों से लोगों का पेट भरना शुरू किया। लेकिन जब कहते हैं कि 3 महीने 6 महीने तक आप किसी के बहकावे में आ सकते हो, लेकिन जब असलियत सामने आती है तो दोस्तों वो आदमी भगवान की भी नहीं सुनता, क्योंकि घर तो पैसों से चलता है, बातों से नहीं। बीवी पैसा मांगती है। दोस्तों, मैं जो बोल रहा हूँ आज ये सारी की सारी सच्ची घटनाएं उस व्यक्ति ने जो इस वीडियोस में दिखाई है, दोस्तों मैं उससे प्रेरित हूँ। मैं उसको शाबाशी देता हूँ कि किसी एक व्यक्ति ने ऐसा कदम तो उठाया कि उसने लोगों को अवेयर किया, लोगों को जागरूक किया। उसने ऐसी ऐसी वीडियोस बनाई, उसने सच्ची घटनाओं पर आधारित वीडियोस बनाई। दोस्तों, मैं ये मानता हूं कि उस व्यक्ति ने सिर्फ जो उसके साथ जो गलत हुआ, जो उसका जो नुकसान हुआ, उसने केवल उन लोगों को आने वाले समय में उस नुकसान से होने बचाने के लिए उसने ये वीडियोस बनाई है। दोस्तों, बड़े ध्यान से दोबारा से एक बार उन वीडियोस को आप एक बार सुनना, देखना। आपको बहुत सारी बातें ऐसी लगेगी कि वाकई में इस बंदे ने जो है वाकई में सच्चाई लोगों को दिखाई है। तो दोस्तों, उस वीडियो में जो सच्चाई दिखाई गई थी वो सच्चाई ये है कि वो कभी कहीं बैठा है, कभी कहीं बैठा है, झूठ बोलता है अपनी टीम से। वो सिर्फ एक उम्मीद में झूठ बोलता है कि कुछ दिन बाद शायद तेरे पैसा आने लग जाएगा। लेकिन सच्चाई दोस्तों ये है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में 90%, 99% मैं कहूँगा, 95% मैं कहूँगा कि कंपनियों में, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में किसी का नुकसान तो नहीं होता। लेकिन दोस्तों, वहाँ पर एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि 10,000 रुपये महीना कमाने में, 10,000 रुपये महीना मेंटेन करने में लोगों को सालों साल लग जाते हैं। दोस्तों, 10,000 रुपये महीना अगर नहीं आएगा तो कोई व्यक्ति यहाँ पर क्यों काम करेगा। आज दोस्तों 10,000 रुपये में आता क्या है? कुछ भी नहीं आता दोस्तों 10,000 रुपये में। अगर, और मैं कहता हूँ कि 1 साल से पहले प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियाँ जो 95% प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियाँ हैं, दोस्तों मेरी बात को अन्यथा मत लेना, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा। आप अपनी सामान्य बुद्धि को प्रयोग करके देखना जो मैं बातें बता रहा हूँ। यदि आपकी कंपनी में अगर ये बातें हैं, अगर ये बातें आपको सही लगे तो उस कंपनी में काम करना दोस्तों, अन्यथा आप अपना एक बार दिमाग, सामान्य बुद्धि का प्रयोग जरूर से ज़रूर कर लेना और अपनी सामान्य बुद्धि को प्रयोग करके वो उस नुकसान से आप बच जाना। क्योंकि 95% कंपनियां जो हैं आज के दिन गलत है, 95% कंपनियां जो है वो धोखा दे रही हैं। बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं कि ऐसा कहा जाता है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में कोई भी सामान जब 10 रुपये का बनता है तो वो मार्केट में 100 रुपये का बिकता है, और जो 90 रुपये का जो बीच में जो प्रॉफिट होता है, जो 90 रुपये का जो बीच में सर्कुलेशन होता है, हम लोग वो डायरेक्ट आपको हम प्रोडक्ट दे करके और वो 90 रुपये हम लोग आपस में आपको लोगों को बांट देते हैं, ऐसा उसमें कहा जाता है। बिल्कुल सही कहा जाता है। लेकिन 95% प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां जो आज अपने को लीगल बताती हैं, एथिकल बताती हैं, दोस्तों मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आपको खुद अपनी सामान्य बुद्धि का प्रयोग करना है। ना मेरी कंपनी का मैं आपको प्रमोशन करने के लिए आया, मैं यहाँ पर एक सच्चाई बताने के लिए आया हूँ। 2006 से लेके आज तक
मैंने भी नेटवर्क इंडस्ट्री को बहुत समझा है, बहुत इसको पढ़ा है, बहुत अच्छे कामयाब लोगों के साथ मैं रहा हूँ और मैंने जो उनसे सीखा है उसका एक निचोड़, उसका मैं आज आपको एक निचोड़ यहाँ पे बताने के लिए आया हूँ दोस्तों कि 10,000 रुपये महीना मेंटेन करने में लोगों को साल लग जाता है। और दोस्तों मुझे ये बताओ कि जब तक 10,000 रुपये महीना मेंटेन होता है उस व्यक्ति के खर्चे भी मेंटेन हो जाते हैं। दोस्तों जब उसके व्यक्ति के खर्चे जब मेंटेन हो जाते हैं दोस्तों, उस एक साल बाद जब वो देखता है कि मैंने 10,000 रुपये महीना इनकम मेरी जब स्टार्ट हुई इतने ही मेरे खर्चे हो गए, जहाँ से मैंने शुरुआत करी थी वहीं पर आके मैं खड़ा हो गया, तो दोस्तों उस समय वो उम्मीद छोड़ देता है और इसीलिए वो उस इंडस्ट्री को हल्के में लेता है, उस कंपनी को वो छोड़ देता है। दोस्तों इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, उस नेटवर्क इंडस्ट्री में, उस नेटवर्क मार्केटिंग में जो कंपनी जो प्लान लेके आई है उसके प्लान में दम नहीं होता। उसके प्लान में 90% जो पैसा दिखाया जाता है हम बांटते हैं, वो कंपनियां 40% पैसा बांटती है और वो 50% जो है वो प्रॉफिट निकलने के बावजूद भी 50% पैसा जो है वो अपनी जेब में रखती है, अपने अकाउंट में डाल लेती है। तो दोस्तों बहुत सारी बातें हैं। 95% कंपनियों में कामयाब होने के लिए स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा, और वो स्ट्रगल लोग कर नहीं पाते। दोस्तों इतना स्ट्रगल करना पड़ता है, बेचारा व्यक्ति वो टूट जाता है। उस उत्तम केवट ने जो दिखाया है वो सच्चाई है, वो सच्ची घटनाएं हैं। उस उत्तम केवट वो खुद भुगत भोगी है, वो बिल्कुल सही कह रहा है। उसकी बातों को ध्यान से सुनो, उसकी वीडियो में उसकी पीड़ा को समझो। उसने बिल्कुल सही कहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं और उन्होंने जो उस वीडियोज में दिखाया है, मैं कहता हूँ 95% कंपनियों के लीडर्स ऐसा ही करते हैं, लोगों को केवल उम्मीद दिखाते हैं। दोस्तों आज के दिन तुरंत और ज़्यादा पैसा जिस कंपनी में आ रहा है और वो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो अगर वो कर रही है, दोस्तों मैं उस कंपनी को सही मानता हूँ। उस कंपनी में अगर वो प्रोडक्ट लोगों के ज़रूरत का है, उसके कंपनी अगर वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, वो कंपनी अगर लीगल है, वो एथिक्स पे वो चलती है। दोस्तों मैं जो 4 शब्द आपको आज मैं बता रहा हूँ, वो 4 शब्दों को आप ध्यान से सुन लेना। जिस भी कंपनी में से इसमें से एक भी शब्द अगर आ जाता है, ना तो वहाँ पर वो कंपनी सर्वाइव कर पाएगी और ना वहाँ पर वो जो लीडर्स हैं उस कंपनी में है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। दोस्तों उसमें से जो सबसे पहला जो वर्ड है वो है पावर। जो कंपनी पावर देती है वो कभी ना तो खुद सरवाइव कर पाएगी, ना कभी किसी और को लीडर को वहाँ पे सरवाइव करने देगी, ना वो खुद कामयाब होगी, ना वो लीडर्स को कामयाब कर पाएगी। दूसरा है शब्द दोस्तों सेटिंग। सेटिंग बहुत सारी कंपनीज देती है। ये मैं वर्ड्स आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप अपनी कंपनी का चयन अगर आप जिस कंपनी में आज काम कर रहे हो और अगर आपको एक हैंडसम अमाउंट, एक हैंडसम इनकम अगर आपको नहीं आ पा रही, पिछले काफ़ी सालों से आप संघर्ष कर रहे हो और उसके बावजूद भी आपको पैसा नहीं आ रहा, तो दोस्तों ये 4 वर्ड्स हैं, इसको ध्यान से सुन लेना। इसमें से कोई ना कोई एक वर्ड आपकी कंपनी में आपको जरूर से जरूर मिलेगा। अगर आप सही सिस्टम से सीख करके और काम कर रहे हो दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपके 4 वर्ड में से एक भी वर्ड अगर आपकी कंपनी में नहीं है तो वो आपकी कंपनी सही है। दोस्तों पहला पावर, दूसरा सेटिंग, तीसरा नॉन वर्किंग इनकम, कि आप काम नहीं करोगे तो भी हम आपको घर बैठे पैसा देंगे। दोस्तों एक होता है पैसिव इनकम, कि आपने काम इतना कर दिया, उसके बाद आपने इतनी बड़ी टीम बना दी, आप काम नहीं करोगे तो भी आपको जो इनकम आएगी उसको बोलते हैं दोस्तों पैसिव इनकम। लेकिन एक इनकम ऐसी नॉन वर्किंग कि आप केवल पैसा लगा दो, आपको घर बैठे पैसा आएगा। दोस्तों अगर ये नॉन वर्किंग इनकम कोई कंपनी जिसमें आप काम कर रहे हो अगर वो दे रही है दोस्तों, आपका निश्चित ही नुकसान होने वाला है या तो हो चुका है। और मैं तो हैरान हूँ, बहुत सारे लोग नॉन वर्किंग पता नहीं 50 बार ऐसी कंपनियों में काम कर लेते हैं, उसके बाद 51वीं बार फिर दोबारा से ऐसी कंपनियों में मिलते हैं। मेरे को बड़ी हैरानी होती है कि MLM इंडस्ट्री, नेटवर्क इंडस्ट्री को लोग समझ ही नहीं रहे। और YouTube जो है आज के दिन हमारे लिए एक वरदान है, 21वीं सदी का एक वरदान हमारे लिए है। और YouTube पे हमको कितनी भी बेसिक नॉलेज, अगर हमको आज एक अच्छी MLM कंपनी में काम करने के लिए अगर हमको कुछ देखना है, हमको कुछ अगर चयन करना है, तो इतना सारा कुछ YouTube पे मिलेगा दोस्तों।
उनको अगर आप सही तरीके से समझ के सुनो सबकी, लेकिन करो अपने मन की, सुनकर सोचकर बुद्धि और विवेक से। तो दोस्तों 3 बातें थी। पहला था पावर, सेटिंग, नॉन वर्किंग, और चौथा सबसे भयानक बल्क परचेज। अगर आपकी कंपनी या आपकी अपलाइन आपको बल्क परचेज के लिए प्रेरित कर रही है दोस्तों, ये सबसे बड़ा घातक आपके लिए है। बोलने को तो प्रोडक्ट बेस है, हमारे पास ये है जी रोजमर्रा के हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, आपके घर में यूज होने वाले प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन उसमें इनकम लेने के लिए बल्क परचेज कंपनी भी प्रमोट करती है और लीडर्स भी प्रमोट करते हैं। दोस्तों ऐसी अवस्था में आपका उस इंडस्ट्री में मरना तय है, आपका नुकसान होना तय है। और आप भी उत्तम केवट की जो वीडियोस हैं उनको ध्यान से सुन लेना। उसने जो जो चीज़ें दिखाई है उसमें वो घटनाएं आपके साथ भी घटने वाली है। इसीलिए मैं कहता हूं कि थोड़ा सा आप ध्यान से चलो। दोस्तों आज के दिन 50-50 का ज़माना नहीं है दोस्तों, आज के दिन 20-20 का ज़माना है। आप खुद देखो, क्या आज कोई 50-50, क्या कोई टेस्ट सीरीज देखना पसंद करता है? दोस्तों आज का ज़माना 20-20 का है। दोस्तों आज के दिन लोगों को तुरंत और ज़्यादा पैसा चाहिए, लेकिन अब लोग कहते हैं कि जी तुरंत और ज़्यादा जो है घातक होता है। बिल्कुल पहले होता था, आज ये 20-20 का ज़माना है दोस्तों। जब टेस्ट मैच की बात कर रहे हो उस समय घातक होता था तुरंत और ज़्यादा, लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है उसमें अगर वो प्रोडक्ट आपके घर की ज़रूरत का है और आपकी जेब के मुताबिक है, अगर आप उसको आराम से खरीद सकते हो, लोग उसको खरीद सकते हैं, हमारे भारत में हर परिवार अगर उसको खरीद सकता है तो वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी दोस्तों सही है। दूसरा, वो प्रोडक्ट आपका उपयोगी भी होना चाहिए। बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि आपके घर में आप लेके तो आ जाते हैं, लेकिन वो आपके उपयोग के लायक नहीं होते दोस्तों। उसके बाद जो हमारा सिस्टम होता है एजुकेशन सिस्टम, बहुत सारी कंपनीज का सेल्समैनशिप डेवलप करते हैं। बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो सेल्समैन डेवलपमेंट करती है, वो सेल्समैन बनाती है। दोस्तों अगर आपकी कंपनी में अगर आपको ये सिखाया जा रहा है कि आप सेल करो, आप सेल करते रहो, वो आपके लिए घातक हो सकता है। और दोस्तों जो कंपनी आपको एजुकेशन देती है लीडरशिप डेवलपमेंट की, कि आप लीडर बनो और अपनी टीम में लीडर बनाओ, एक बहुत अच्छी सी लाइन है कि वी बिल्ड द पीपल एंड पीपल बिल्ड द बिजनेस। ये दोस्तों कोई सामान बेचने का धंधा नहीं है, यहाँ पर आप केवल लोगों का निर्माण करो और वो लोग जो है वो आपके बिजनेस का निर्माण कर देंगे। दोस्तों एक बहुत सच्ची बात है, जो मेरे अपलाइन है, मेरे गुरुजी हैं जो मुझे इस इंडस्ट्री में लेके आए, उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन कही थी कि ये सच है कि नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट बिकने से ही पैसा आता है, लेकिन ये प्रोडक्ट बेचने का धंधा है ही नहीं, ये प्रोडक्ट बेचने का काम है ही नहीं। तो दोस्तों ये है क्या? दोस्तों ये प्रोडक्ट यूज़ करने का, लोगों को प्रमोट करने का, यूज़ करवाने का, फील होने के बाद वो जब शेयर करते हैं, और उसमें से एक लाइन है STP, शो द प्लान। आपने बहुत सारे लोगों को प्लान दिखाया, उसके बाद उसमें से STP दोबारा सर्च द पॉजिटिव, बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन ये सच्चाई है कि प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री में, प्रोडक्ट बेस्ड प्लान्स में 99% लोग फेल होते हैं। ये सच्चाई है। मैं एक प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में काम कर रहा हूँ, उसके बावजूद मैं कड़वी बातें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बातें सच्ची है। कोई मेरी बातों में आकर के कोई नुकसान ना कर लेना, मैं सच बता रहा हूँ। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज 99% लोग वहाँ पे शहीद होते हैं जब जाकर के एक लीडर कामयाब होता है। लेकिन दोस्तों कौन उन 99% लोगों को रोकता है उस 1% जाने में? उस 99% में से कौन आपको रोकता है कि आप 1% में मत जाओ? वो 1% लोग कौन हैं? वो 1% लोग वो हैं वो जो सिस्टम को फॉलो करते हैं। दोस्तों नेटवर्क इंडस्ट्री में लोग जुड़ तो सभी जाते हैं, लेकिन सिस्टम से लोग 99% लोग नहीं जुड़ पाते। और 99% लोग इसीलिए कुछ दिन कुछ महीनों बाद अपनी उम्मीद छोड़ देते हैं। यहाँ पे सीखने के हिसाब से वो लोग काम शुरू नहीं करते, इसीलिए वो लोग फेल हो जाते हैं दोस्तों। और ये इस इंडस्ट्री को वो लोग बदनाम करते हैं और बहुत सारी गलतियाँ
आवेश में आकर के, किसी के बहकावे में आकर के, बिना सोचे समझे किसी को भी जो ज्वाइन कर लेते हैं किसी भी कंपनी में, और उसके बाद जब कुछ महीनों बाद उनको सच्चाई पता चलती है, जब तक उनका बहुत सारा नुकसान हो चुका होता है, उसके बाद दोस्तों वो लोग उस इंडस्ट्री को गालियां बकते हैं कि नेटवर्क इंडस्ट्री खराब है, नेटवर्क इंडस्ट्री में लोग बर्बाद होते हैं। बिल्कुल होते हैं। कौन लोग होते हैं जो लोग सिस्टम को फॉलो नहीं करते? लेकिन दोस्तों मैंने आपको कहा कि 95% प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, 5% प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज आज भी इस धरती पर हैं, इंडिया में भी हैं, वर्ल्ड में भी हैं, जिसमें ऐसे ऐसे लोग हैं जहां पर ऐसी ऐसी कंपनीज के प्लान हैं, उनके ऐसे ऐसे इनकम प्लान है, ऐसा ऐसा एजुकेशन सिस्टम है, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। उन प्रोडक्ट और प्लान, चार चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन होता है, कंपनी, प्रोडक्ट, प्लान, एजुकेशन सिस्टम, ये चार चीज़ों का जो दोस्तों कॉम्बिनेशन अगर होगा, इसके बारे में हम कभी डीपली स्टडी करेंगे, डीपली कभी आपसे डिस्कस करेंगे। मैंने पहले भी लाइव आकर के एक बार बताया था कि किसी भी नेटवर्क कंपनी में ज्वाइन करने से पहले आपको क्या चीज़ चेक कर लेनी चाहिए, वो चार चीज़ें मैं बता चुका हूँ। लेकिन अगर आज इस वीडियो को कोई पहली बार मेरी वीडियो को देख रहा है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 9215217494 इस व्हाट्सएप नंबर पर मेरे से वो चार जो पॉइंट्स हैं, उसके आगे जो उसके छोटे छोटे पॉइंट्स हैं कि कंपनी में आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, प्रोडक्ट में आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, और एजुकेशन सिस्टम में क्या ध्यान रखना चाहिए, इनकम प्लान कैसा होना चाहिए। दोस्तों वो चारों प्लान्स, चारों पॉइंट्स को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। किसी को भी अगर चाहिए हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर वो मुझसे मांग सकता है। दोस्तों मैं आज आपकी मदद करने आया हूं, मैं अपनी कंपनी की प्रमोशन करने के लिए यहाँ नहीं आया। दोस्तों मैं आपको एक बात ज़रूर कहूँगा कि मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ दोस्तों, उस कंपनी में वो लीगल है, वो एथिकल है, और वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, इंडिया की है, और उसमें दोस्तों हमारी जो सबकी इच्छा होती है, हम जिस कारण से हम लोग भ्रमित होते हैं, उसमें तुरंत और ज़्यादा पैसा भी है। दोस्तों आज नेटवर्क इंडस्ट्री में मैं कहता हूं कि 10,000 रुपये महीना मेंटेन करने में लोगों को साल लग जाता है, और मैं लीडर्स की बात कर रहा हूं जो अपने आप को नेटवर्कर मानते हैं। किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जब वो जाते हैं तो उनको एक साल 10,000 रुपये महीना मेंटेन करने में लग जाता है। लेकिन दोस्तों इस धरती पर, इस इंडिया में 5% ऐसी कंपनियां भी है जिसमें आप पहले महीने 20 से 30,000, 50,000 रुपये महीना मेंटेन कर सकते हो। दोस्तों ऐसी है। अगर आपने हाथी नहीं देखा तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाथी नहीं है, हाथी है। जिसने उसको देख लिया वो मान लेता है, जिसने उसको नहीं देखा वो नहीं मानता। लेकिन दोस्तों मैं आज आपको सच्चाई बोल रहा हूँ। आज जो ये वीडियो है, कोई रिकॉर्ड करना चाहता है रिकॉर्ड कर लेना, लेकिन दोस्तों आज मेरी कही हुई एक एक बात में जो दम है, मैं इसके लिए 100% रेस्पॉन्सिबल हूँ। मैं डॉक्टर राजवीर बुरा, हिसार हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, और डाबड़ा चौक पे मेरा ऑफिस है। कभी भी किसी को मेरी इस वीडियो में बताई हुई एक भी बात पर संदेह हो, और एक भी बात अगर वो क्लियर करना चाहता है, किसी को अगर विरोध करना है, मैं कहता हूँ मेरे से डिबेट कर सकते हो। मैं नेटवर्क इंडस्ट्री पे, मैं ये नहीं कहता कि मेरे को सब कुछ पता है, लेकिन दोस्तों जितना पता होना चाहिए उतना मुझे पता है। एक कामयाब इंसान को यहाँ पर, एक आम इंसान को कामयाब इंसान कैसे बनाना है, कैसे मैं बना, कैसे मैंने इसमें सक्सेस हासिल करी। दोस्तों मैंने फर्स्ट मंथ में, मैं वो व्यक्ति, जो व्यक्ति ये कहता था कि प्रोडक्ट बेस में कभी भी नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि उत्तम केवट ने जो नुकसान खाया, दोस्तों मैंने आर्थिक नुकसान तो नहीं खाया, लेकिन मैंने भी बहुत ट्राई मारा था। उसके बावजूद मेरे भी दिमाग में एक छवि बनी थी कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी तो कभी भी किसी को पैसा दे ही नहीं सकती। और मैं दोस्तों अपना कान पकड़ चुका था कि मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कभी करूँगा नहीं। और दूसरे टाइप की जो कंपनियाँ होती हैं इन्वेस्टमेंट, उसमें उनकी जो लाइफ है वो चाइनीज़ प्रोडक्ट जैसी होती है। दोस्तों वो 2 महीने चलती है, 4 महीने चलती है, 6 महीने चलती है, मुश्किल से 1 साल पकड़ती है। दोस्तों मैं इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ का मैं हमेशा विरोध करता हूं, और मैं आज अपनी इस वीडियो में भी मैं विरोध करता हूं, और आपको मैं खुलेआम एक राय देता हूं कि कभी भी किसी इन्वेस्टमेंट प्लान में मत जाना। उसमें आपकी बहुत मान हानि होगी,
आपकी इमेज खराब होगी और उसमें आपका आर्थिक बहुत सारा नुकसान होगा, आपकी छवि खराब होगी। लेकिन दोस्तों मैं प्रमोट करता हूं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, लेकिन उसमें से भी केवल 5% कंपनियां आपको चुनाव करना होगा। वो 5% कंपनियां कौन कौन सी हैं दोस्तों? बहुत सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं, मैं देखता हूं। मैं आपको कुछ ऐसे संकेत आज दे रहा हूं जिससे आपको ये मदद मिलेगी कि मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूं क्या वो उन 95% में से है या वो 5% में से है। दोस्तों मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेता क्योंकि नाम मुझे लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे अंदर सामान्य बुद्धि है। अगर मैंने खुद अगर सही चुनाव कर लिया तो इस देश का हर नागरिक सही चुनाव कर सकता है। हर आदमी के पास अपनी सामान्य बुद्धि है। उस सामान्य बुद्धि का प्रयोग करते हुए दोस्तों मैं आज आपको एक बात बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुन लेना कि जिस कंपनी में अगर वो पुरानी कंपनी है, बहुत बड़े बड़े उसमें अचीवर्स हैं, और उस कंपनी में अगर कोई सेमिनार कोई मीटिंग हो रही है और उसमें अगर आपसे टिकट ली जा रही है सेमिनार्स की, ट्रेनिंग्स की नहीं बोल रहा मैं, ट्रेनिंग्स हमेशा पेड होती है, ट्रेनिंग्स कभी फ्री में होनी भी नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ सेमिनार्स ओपन मीटिंग्स जिस भी कंपनी के अगर हो रहे हैं और वो कंपनी अगर उसके लिए टिकट अगर लगा रही है, क्योंकि उसमें गेस्ट भी आते हैं, गेस्ट से कभी पैसा नहीं लेना चाहिए। गेस्ट आपकी अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए आ रहा है, कभी उससे पैसा नहीं लेना चाहिए। वो कंपनी अगर आपसे पैसा ले रही है उस सेमिनार का, उस मीटिंग का, तो दोस्तों वो 100% वो कंपनी गलत है। क्यों? क्योंकि उस कंपनी के जो लीडर्स हैं उनको पैसा नहीं आता, इसीलिए वो सेमिनार्स ऑर्गेनाइज कर करके बेचारे अपना गुजारा चलाते हैं। उससे जो कलेक्शन होती है उस पैसे से वो लोग अपने आप को जिंदा रखते हैं और उस पैसे से जिंदा रह करके लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। जैसे उत्तम केवट ने अपनी वीडियोज़ में दिखाया, वो एक उम्मीद देते हैं लोगों को कि लोग इससे जुड़े रहें, कैसे तैसे जुड़े रहें, थोड़ा बहुत उनको जो आता रहे उससे पैसा। लेकिन दोस्तों दूसरी जो कंपनी होती है कि वो टिकट तो लेती है लेकिन उसके बदले उतना ही आपको उसके ऊपर एक्सपेंस कर देती है। वो आपको कुछ लिटरेचर दे, वो आपका लंच करा दे, वो आपके स्नैक्स या चाय का इंतजाम कर दे। दोस्तों वो कंपनी सही होती है। अगर वो टिकट ले रही है और उसके बदले आपको अगर वो लंच फूड अगर आपको दे रही है तो दोस्तों वो उसके माध्यम से कोई कमाई नहीं कर रहे, वो सिर्फ वहाँ पे आए हुए व्यक्तियों से जो खर्चा है वो खर्चा लेकर के वापस उनके ऊपर खर्चा कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि वहाँ के लीडर्स पैसा कमा रहे हैं, उनको टिकट से इनकम लेने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों तीसरी प्रकार की एक जो कंपनी होती है वो कंपनी क्या करती है, टिकट्स भी नहीं लेती और फूड और ये सारी चीज़ें खर्चा भी वो करती हैं, फ्री में खाना खिलाती हैं, फ्री में स्नैक्स देती हैं, फ्री में सब कुछ करती हैं। तो दोस्तों वो कंपनियां भी खतरनाक है। दोस्तों मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो इंडिया में भी आई और बहुत सारी उन्होंने जो है फ्री में जो है मतलब सब कुछ ओपन टू ऑल कर दिया। उसके बाद बहुत कुछ खाना पीना उन्होंने हमेशा हर सेमिनार में, दोस्तों वो सिर्फ आपको भ्रमित करने के लिए आती हैं। दोस्तों अब मैं लास्ट में आपको 2-3 चीज़ें और बताऊंगा कि 95% कंपनी और 5% कंपनी में जो आपको जो फ़र्क समझना है वो फ़र्क दोस्तों आपको खुद को समझना है कि सबसे पहले आज के दिन ऑलवेज आपको जो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पावर सेटिंग, नॉन वर्किंग और बल्क परचेज, ये 4 वर्डों से आपको हमेशा सावधान रहना है। जिस भी कंपनी में ये हैं उसमें आपको सावधान रहना है। दूसरा 95% और 5% कंपनियों में जो एक बहुत बड़ा फ़र्क ये है कि दोस्तों 95% कंपनियों में सफलता का रेशियो, सफलता का अनुपात 1% होता है। 99% लोग मरते हैं तब जाकर के एक आदमी जीता है। 99% लोगों का नुकसान होता है जब जाकर के एक आदमी पैसा कमाता है। दोस्तों 5% जो कंपनियां हैं जो सही हैं उन कंपनियों में सक्सेस रेशियो, मैं ये नहीं कहता 100% है, वहाँ पर भी है नहीं वो 100%, लेकिन उस अनुपात से बहुत ज़्यादा है। 25 से 30-40% तक लोग वहाँ कामयाब होते हैं। दोस्तों 5% कंपनियाँ ऐसी भी हैं इस धरती के ऊपर और भारत में भी ऐसी कंपनियाँ हैं जिसमें लोग तुरंत पैसा कमा रहे हैं, ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। कंपनी लीगल है, एथिकल है, प्रोडक्ट अच्छा है, एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, कंपनी मजबूत है, बहुत सारी, आपको उस कंपनी तक केवल पहुंचना है
और मैं कहता हूं कि उसके बावजूद भी आप किसी के बहकावे में मत आना। आप अपनी सामान्य बुद्धि का प्रयोग करना, विवेक के साथ जो निर्णय लेना और सही सूझबूझ के साथ उसमें निर्णय लेना। उन कंपनियों में जो सक्सेस रेशियो है दोस्तों बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पर भी सभी लोग कामयाब नहीं होते। क्यों? सभी लोग सिस्टम से जुड़ते ही नहीं हैं। 99 सिस्टम से जुड़ने के बावजूद भी 95% कंपनियों में 99% लोग फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो इनकम जो प्लान है उनका दोस्तों, वो प्लान ही ऐसा है कि वहाँ पे कहा जाता है कि आपको 2 से 5 साल काम करना है, 2 से 5 साल में आपको पैसा आना शुरू होगा। क्यों होगा? जब 90% पैसा कंपनी बांट रही है प्रॉफिट में से, तो 2 से 5 साल क्यों हमको रुकना? आज ये टेस्ट सीरीज का टाइम ही नहीं है, आज 50-50 का ये समय नहीं है, ये दौर ही नहीं है। आज दोस्तों दौर है 2020 का। आज कोई इंतज़ार नहीं करेगा। ऐसे भी प्लान आज बहुत सारे प्लान हैं। आज दोस्तों नैनो टेक्नोलॉजी का ज़माना है। वो टेक्नोलॉजीज पुरानी हो चुकी है दोस्तों। उस समय जो अपने कंप्यूटर्स आते थे, उस समय जो सॉफ्टवेयर आते थे दोस्तों, आज के दिन सब कुछ चेंज हो गया। आज नेटवर्क इंडस्ट्री में भी सब कुछ चेंज हो चुका है। नेटवर्क इंडस्ट्री में भी हाइब्रिड प्लान्स हैं, बहुत कुछ है जो यहाँ पर आपको तुरंत और ज़्यादा सही तरीके से आप लोग यहाँ से कमा सकते हो। और दोस्तों मैं वो व्यक्ति हूँ जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का भी विरोध करता था। मैं कभी भी, मेरे दिमाग में ये नहीं थी कि मैं जीवन में कभी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में मैं काम करूँगा। लेकिन दोस्तों मैंने जब उस प्रोडक्ट को यूज़ किया, उस प्रोडक्ट से मुझे जो रिज़ल्ट आया, उस रिज़ल्ट आने के बाद मैंने उस प्रोडक्ट को समझा। वो प्रोडक्ट हर घर की ज़रूरत का था। किसी के पास वो प्रोडक्ट होना तो दूर, किसी को उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी भी नहीं थी। उसके बावजूद मैंने उस सिस्टम को समझा, कंपनी को देखा। क्योंकि मैंने भी, उत्तम केवट ने तो वीडियो आज बनाई है, 6 महीने साल पहले बनाई है दोस्तों। मैं 28 महीने पहले उस कंपनी के साथ जुड़ गया था जिसके अंदर ये सारी खूबियाँ थी। और उस कंपनी में जब मैंने पहले महीने लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में केवल जानकारी देनी शुरू करी, अवेयरनेस का मैंने काम किया, तो दोस्तों मेरा पहले महीने का पे आउट 50,000 रुपये से ज़्यादा, 1 नंबर का वाइट मनी मेरे अकाउंट में आया। उसके बाद जब पैसा आपको फर्स्ट मंथ इतना आता है, तो देखो दोस्तों वो हर आदमी की जो इच्छा होती है, वो उसकी इच्छा ये होती है कि मैं इसमें अगले महीने इससे भी ज़्यादा कमाऊँ। तो दोस्तों मैंने पिछले महीने से ज़्यादा समय उसमें दिया और नेक्स्ट मंथ दोस्तों मेरा जो पे आउट है वो 1 लाख रुपये से क्रॉस हो गया। और पिछले 28 महीनों में दोस्तों प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में मैंने कभी सुना भी नहीं था, कभी सोचा भी नहीं था कि एक सामान्य व्यक्ति मेरे जैसा, जिसको नेटवर्क इंडस्ट्री की बहुत ज़्यादा नॉलेज ना है, तो उसके बावजूद भी मैंने पिछले 28 महीनों में 50 लाख रुपए से ज़्यादा इस प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से मैंने कमाया। दोस्तों सेट वर्कर होते हैं, उनके साथ बहुत बड़ी टीम होती है। मैं उनकी बात नहीं करता, मैं एक सामान्य व्यक्ति, मैं एक कॉमन मैन हूँ। और कॉमन बात मैं आज आपसे कर रहा हूँ दोस्तों। एक सामान्य व्यक्ति जीरो से शुरू करके अगर पहले महीने 20 से 30 हज़ार रुपये आराम से कमा सकता है। अगर आप उस कंपनी में, अगर आपको पहले महीने, दूसरे महीने से भी मान लो, मैं कहता हूँ पहला महीना सीखने में लग जाता है, मैं दूसरे महीने, मैं कहता हूँ अगर दोस्तों 90 दिन तक अगर आप उस सिस्टम को सीख रहे हो और अगर आपकी मंथली इनकम 20 हज़ार रुपये से अगर कम हो रही है, तो दोस्तों आपको विचार ज़रूर करना चाहिए कि कहीं आप किसी गलत कंपनी में तो नहीं हो, कहीं आप ऐसी कंपनी में तो नहीं हो जहाँ पर केवल उम्मीद होप दी जाती है कि पैसा आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। उसके बाद 6 महीने साल बाद हमको इस चीज़ का अफसोस होता है कि हमने तो गलत कंपनी का चुनाव कर लिया। उसके बाद हम लोग दोबारा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि नेटवर्किंग का जो कीड़ा होता है, हमारे जो दिमाग में जो कीटाणु होते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं, ये कभी मरते नहीं हैं। उसके बाद हम लोग बार बार ट्राई करते हैं और उस ट्राई करने में हम 10-15 कंपनियों में ट्राई करने के बाद उत्तम केवट को जो नुकसान हुआ वो नुकसान हम लोग खा लेते हैं। और उसके बाद एक ही लाइन है कि घर तो पैसों से चलता है, बातों से नहीं। आपके घर वाले पैसा मांगेंगे दोस्तों, क्योंकि वो उनका अधिकार है। वो घर वाले जो है आपसे पैसा तो मांगेंगे, क्योंकि घर तो पैसों से ही चलेगा, बातों से नहीं चलेगा। हम लोग कब तक उनको बातों से बहलाते रहेंगे कि पैसा आएगा आएगा। मैं तो हैरान हूँ, ऐसी कंपनियों में मैंने लोगों को देखा है कि मैं पूछा भैया आपको कितने साल हो गए, बोले जी 5 साल हो गए।
मैं बोला आपकी इनकम कितनी महीने की? बोला जी आ जाते हैं 2200 से 5000 रुपये, 10,000 रुपये। मैं सोचता हूँ, हैरान होता हूँ कि तूने 5 साल में इतना कमाया नहीं, इससे ज़्यादा तेने खराब कर लिया, इसके बावजूद भी तू आज इस कंपनी में लगा हुआ है। तो दोस्त, तू एक बार उत्तम केवट की वीडियो ज़रूर देख लेना। उत्तम केवट आपको सच्चाई दिखाएगा। 95% MLM कंपनीज की सच्चाई उत्तम केवट ने उसमें दिखा रखी उन वीडियोस में। और मैं दोस्तों प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में होते हुए मैं आज आपको ये बात विश्वास के साथ कह रहा हूँ, और आज लाइव आके मैं आज आपको ये बात कह रहा हूँ दोस्तों, 5% इंडिया में भी, इस धरती पे भी ऐसी कंपनीज हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, जिसमें आप पहले महीने से आपकी वर्तमान आमदनी, जिस भी काम धंधे में आप लोग लगे हुए हो, उससे ज़्यादा पहले महीने में आमदनी आ जाती है, आ सकती है, बड़ी आसानी से आ सकती है। लेकिन दोस्तों आपको उस कंपनी का सही चुनाव करना पड़ेगा। आप किसी के भी आने से, किसी को ओबलाइज करने के लिए जब आप किसी कंपनी से जुड़ जाते हो दोस्तों, वो आपका निर्णय गलत होता है। कभी भी आप किसी को ओबलाइज कर तो सकते हो, आप उससे प्रोडक्ट तो ले सकते हो, लेकिन दोस्तों समय भी पैसा ही है। समय हमको कभी ख़राब नहीं करना चाहिए किसी के कहने से। कोई भी आपके पास कोई प्रोडक्ट लेके आए, अगर आप उसको सिर्फ उसका मन रखने के लिए प्रोडक्ट ले लेते हो, मैं इसको भी गलत नहीं मानता, लेकिन दोस्तों उसका मन रखने के लिए आप उसमें जब अगर काम करने का निर्णय लेते हो, तो दोस्तों आपको एक बार विचार जरूर कर लेना चाहिए। दोस्तों 95% कंपनियों के जो प्लान है, इनकम प्लान है, वो बहुत ही कमज़ोर हैं, बहुत ज़्यादा, मैं कहता हूँ गरीब है वो प्लान। 95% कंपनियां, मैं हैरान होता हूं, मैं देखता हूं 20-20 साल हो गए, 15-15 साल हो गए, 10-10 साल हो गए, लीडर्स उसमें बैंक बैलेंस नहीं है उनके पास। मैं किसी से पूछता हूं, भाई साहब आपके बैंक में बैलेंस कितना है? बोला मुझे 10 साल हो गए, 50,000 रुपये बैंक बैलेंस नहीं दिखा पाते। और दोस्तों मैं अभी भी कह रहा हूं, 5% कंपनियां ऐसी हैं जिसमें बैंक बैलेंस क्या, आप कुछ भी देख लेना, हर चीज़। जब आपका जो लाइफस्टाइल चेंज होता है दोस्तों, वो लोगों को दिखता है। और दोस्तों जब तक एक आदमी है, आज बेचारा बाइक पर था 5 साल पहले, और वो 5 साल बाद भी बाइक पे प्लान दिखाता घूम रहा है दोस्तों, वो उसकी इच्छा नहीं है, वो उसकी मजबूरी है। दोस्तों अगर आपका जीवन नहीं बदल रहा, नेटवर्क इंडस्ट्री में अगर आप आगे साल से ज़्यादा आपको हो गया और आपके अंदर चेंज नहीं आ रहा, आपकी बातों में चेंज नहीं आ रहा, आपके लाइफस्टाइल में चेंज नहीं आ रहा, तो दोस्तों आप गलत कंपनी में हो। दोस्तों इस बात को अच्छी तरह से विचार कर लेना कि आपका चयन आपके परिवार की दशा और दिशा दोनों को चेंज कर सकता है, लेकिन आपका चयन सही होना चाहिए। दोस्तों मैं अब लास्ट में 3-4 बातें मैं आपसे और करूंगा कि 5% जो सही कंपनियां हैं उसमें भी 60 से 65% लोग फेल क्यों हो जाते हैं। वो कंपनियां सही है, उसमें सब कुछ सही है, उसके बावजूद भी ऐसा नहीं है कि मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ 100% लोग कामयाब है, लेकिन उस 1% से बहुत ज़्यादा 25 से 30-40% लोग तक मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ उसमें लोग पैसा कमा रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं, उनका जीवन में बदलाव हो रहा है। बैंक बैलेंस में देख रहा हूँ, गाड़ियाँ वो ले रहे हैं, और मैं कहता हूँ 3-3, 6-6 महीने में उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देख रहा हूँ। पैसा, देखो पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा खुदा से कम भी नहीं है। पैसा आपको सुबह उठने से पहले और रात को सोने तक आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। और मेरे गुरुजी एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि इस धरती पे आने से 9 महीने पहले तक और 13 दिन बाद तक इंसान को पैसे की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों बातों से घर नहीं चलेगा, पैसों से चलेगा। घर पैसों से चलेगा, बीवी पैसा मांगती है, बच्चे पैसा मांगते हैं। दोस्तों नेटवर्क इंडस्ट्री में आए हो तो पैसा ज़रूर कमा लेना, किसी गलत कंपनी में फंस करके आप अपना समय मत खराब करना। नहीं तो उत्तम केवट जी ने जो वीडियो दिखाई है दोस्तों, वो एक सच्चाई है, वो एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है। उसको अगर आप फिल्म मान करके उसके अंदर जो एक संदेश है, अगर आप उस संदेश को समझना चाहोगे दोस्तों, वो संदेश आपको समझ में आएगा। और उससे अगर आप एंटरटेन होना चाहते हो, केवल मनोरंजन करना चाहते हो, वो भी आपको हो जाएगा। लेकिन दोस्तों उस इंसान ने कोई एंटरटेनमेंट यहाँ पर इस वीडियो में नहीं दिखाया। उसने केवल एक फिल्म को जैसे मनोरंजक बना करके लोगों को मैसेज दिया जाता है, घर घर की कहानियाँ उसमें दिखाई जाती है। आजकल बहुत सारे सीरियल्स चल रहे हैं, उसमें भी एक्टर्स होते हैं, एक्टिंग करते हैं। और उत्तम केवट
एक सफल एक्टर है, उसने एक अच्छी एक्टिंग की है, उसने लोगों को सच्चाई दिखाई है कि 95% नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में जो होता है वो उसने दिखाया है। वो उसका खुद प्रोड्यूसर बना, खुद डायरेक्टर बना, खुद एक्टर बना, खुद फाइनेंसर बना, उसने सब कुछ खुद किया। दोस्तों मैं उसके लिए बहुत तालियां चाहता हूं मैं आप लोगों से भी, और मेरा जो मन है बड़ा दिल खुश है कि उसने एक सच्ची घटना जो है लोगों को दिखाई। नेटवर्क इंडस्ट्री के नाम पर जो ठगियां लोग कर रहे थे, बड़ी बड़ी कंपनियां आकर के यहाँ पे जो लोगों के साथ ठगी कर रही थी, एमएलएम की इंडिया में अवेयरनेस नहीं है, जानकारी नहीं है कि एमएलएम एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। नेटवर्क इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसमें बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों सीखने के बाद उसके बावजूद भी 5% कंपनियां जो सही हैं, सब कुछ सही है, उसमें भी लोग कामयाब क्यों नहीं होते? क्योंकि वो सबसे बड़ी गलती करते हैं दोस्तों, वो अपनी अपलाइन को सरेंडर कर देते हैं। दोस्तों एक बहुत अच्छी सी लाइन है, मैं आपको लास्ट में बता रहा हूँ कि आप हमेशा फॉलो करें अपनी अपलाइन को। कौन सी अपलाइन को? वो अपलाइन नहीं जिसने आपको जोड़ दिया, वो अपलाइन नहीं जिसका स्पॉन्सर नंबर आपकी आईडी पे डल गया। एक्टिव, इफेक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन पे आप फॉलो करो, लेकिन सरेंडर ना करो। सरेंडर करो उस सिस्टम को। सिस्टम कौन सा? उस कंपनी का जो सिस्टम है, मजबूत सिस्टम होता है, उस सिस्टम को आप सरेंडर करो। दोस्तों अपलाइन फेल हो जाती हैं, लोग फेल हो जाते हैं, सिस्टम कभी फेल नहीं होते। दोस्तों अपलाइंस भी बदल जाती हैं, कारण कुछ भी हो सकता है, उस परमात्मा की रजा है। उसने हर आदमी को, लोगों को अलग अलग ड्यूटियां दे रखी है। जब ग्रह नक्षत्र खराब होते हैं दोस्तों कुछ भी हो जाता है, लेकिन कभी भी सिस्टम जो है फेल नहीं होता। इसलिए फॉलो करो अपनी एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग अपलाइन को फॉलो करो और सरेंडर करो सिस्टम को। 99% लोग गलतियां क्या करते हैं? जो अपलाइन ने बोल दिया वो लकीर है, उस लकीर से आगे निकलते नहीं है। मैं बहुत सारे लीडर्स को देखता हूं कि सिस्टम का मतलब नहीं पता, सिस्टम का खुद नहीं जानते क्या है, सिस्टम वो किसी को समझा नहीं पाते, और वो अपनी गाड़ी भर करके चल पड़ते हैं, और उस गाड़ी में जितने भी उनके लीडर्स बैठे हैं और वो गाड़ी खुद ड्राइव करते हैं अपने मन मर्जी से, और उस गाड़ी को वो भिड़ा देते हैं, एक्सीडेंट कर देते हैं और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियां ख़राब कर देते हैं। दोस्तों नेटवर्क इंडस्ट्री में भी ऐसे लीडर्स बहुत सारे हैं, अनाड़ी लीडर्स, मैं कहूँगा अनाड़ी लीडर्स हैं, जो ना तो सीखना चाहते, ना अपने आप को अपग्रेड करते, ना अपने आप को वो परफॉर्म करते, ना अपने आप को सीखना वो खुद भी नहीं चाहते, और टीम जब सीखना चाहती है तो उनको डिस्टर्ब भी करते हैं कि नहीं मैं हूँ जो भी कुछ हूँ, मुझे फॉलो करो। दोस्तों मैं कहता हूँ कि आप कभी भी अपनी अपलाइन को फॉलो तो कर लेना, लेकिन कभी सरेंडर मत कर देना। ये जो सरेंडर है ये सिस्टम को कर देना दोस्तों, नहीं तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट आपके जीवन में हो सकता है। और वो एक्सीडेंट उत्तम केवट ने जो वीडियोस दिखाई है, मैं कहता हूँ उस वीडियोस को बार बार देखो, उसके अंदर जो मैसेज है उसको समझो। दोस्तों मैं कहता हूँ बिकम ए लीडर नॉट ए सेल्समैन। कभी भी आप एक लीडर बनो, और लीडर हमेशा लीड करता है, सेल्समैन नहीं बनना हमको। कभी भी हमको प्रोडक्ट सेल करते नहीं रहना। लोग आते हैं, पहले दिन भी सेल करते हैं, अगले महीने भी सेल करते हैं, साल बाद भी सेल करते हैं, और 5 साल बाद भी सेल करते हैं। दोस्तों ये सेल्स करने का बिजनेस है ही नहीं, नेटवर्क इंडस्ट्री है। शुरू में आप प्रोडक्ट को परचेज करो, यूज़ करो, फील करो, फिर शेयर करना स्टार्ट करो। उसके बाद STP, सर्च द पॉजिटिव लोगों को उसमें से सर्च करो, जो आप जैसे बन सकते हैं, उनके ऊपर आप अपनी मेहनत लगाओ, उनके ऊपर आप अपना समय लगाओ, और उस समय को यूज करके आप उस समय को सही दिशा में इस्तेमाल करो। और दोस्तों अपने जैसे लोगों को लीडर बनाने का आप इसमें काम शुरू करो। दोस्तों मेरा जो आज ये मकसद था इस लाइव में आने का, केवल एक ही मेरा मकसद था कि मैं आपको गाइड करूं, मैं आपको हेल्प करूं उन नकली कंपनियों से बचाने में, जो 95% कंपनियां हैं, बहरूपियां कंपनियां हैं। दोस्तों अगर आपको 3 महीने के अंदर अगर आपको एक अच्छा सा पे आउट, जिससे अगर आप अपने वर्तमान काम को भी अगर छोड़ दो
और आपका घर अगर उस आमदनी से चलता रहे जो उस नेटवर्क कंपनी से आपको मिल रही है, तो दोस्तों आप सही रास्ते पे हो। अगर आपको 3 महीने तक ऐसा पे आउट नहीं आता, दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि फॉर्म आज आपने ऑनलाइन आज आपने ज्वाइन किया और ज्वाइन करके आप अपने काम धंधे पे लगे रहो। मैं कहता हूँ सिस्टम को सीखो, उस कंपनी के अंदर एफर्ट्स करो, उसके एजुकेशन सिस्टम से जुड़ो, वो एजुकेशन सिस्टम आपको क्या सिखा रहा है उसको अच्छी तरह से देखो, उसके बाद उसमें काम करो। 5 बेसिक्स को फॉलो करो। लोगों को 5 बेसिक्स पता ही नहीं है। 5% असली कंपनियों में आने के बाद भी वो फेल हो जाते हैं क्योंकि उनको 5 बेसिक्स पता ही नहीं है। सबसे पहला बेसिक क्या है? मेक ए लिस्ट। सेकंड बेसिक क्या है? इनवाइट। आपने जो लिस्ट बनाई है उसको इनवाइट करो। उसके बाद तीसरा बेसिक है STP, शो द प्लान। उसके बाद प्लान देखने के बाद उसको भूलना नहीं है। चौथा हमारा जो है फॉलो अप। उस जिस बंदे को आपने प्लान दिखाया है उसके पास आपका एक रिकॉर्ड होना चाहिए, आपके पास रजिस्टर में उसकी एक्टिविटीज, जिस लोगों को आपने प्लान दिखाया है उन्होंने आपको क्या जवाब दिया है, और उसको फॉलो अप भी 4 से 8 बार। मेरे गुरुजी बोलते हैं कि 4 से 8 बार फॉलो अप करना चाहिए। पहली बार में कोई यस नहीं करता। हम लोग एक लॉ ऑफ एवरेज इस धरती पे चलती है, जैसे एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि हम लोग कोई भी चीज़ जब ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे गिरती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि 100 लोग ऊपर फेंकेंगे तो 100 के 100 लोगों की वो चीज़ नीचे आएगी। ऐसे ही लॉ ऑफ एवरेज है। इस नेटवर्क इंडस्ट्री में नहीं, इस सेल्स इंडस्ट्री में एक लॉ ऑफ एवरेज है कि आप 10 लोगों को कोई भी चीज़ दिखाओगे, कोई भी चीज़ बताओगे, तो उसमें से केवल 2 से 3 लोग ही उस प्रोडक्ट को, उस चीज़ को आपसे खरीदेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी जो 7-8 लोग बच गए वो खरीदेंगे नहीं। वो कुछ समय बाद खरीद सकते हैं, लेकिन वो उसके लिए आपके पास आपका डाटा भी होना ज़रूरी है कि 3 महीने तक आपने किसी को प्लान दिखाया, अगर उसका नाम दोबारा आपके सामने आता है दोस्तों, अगर आप उसको 3 महीने बाद दोबारा भी जा कर के आप उसको उस कंपनी के बारे में पूछोगे कि आपका क्या विचार है, दोस्तों मैं कहता हूं कि उसका कहीं ना कहीं आपके प्रति पॉजिटिविटी आएगी, आपके प्रति वो सोचेगा यार ये बंदा तो बिल्कुल टिक के काम करने वाला है, तो एक बार मैं इसको ध्यान से दोबारा समझ लेता हूँ क्या चीज़ है इसकी। और दोस्तों 4 से 8 फॉलोअप, मेरे गुरुजी बोलते हैं 4 से 8 फॉलोअप कर लेना। हमारा जो चौथा पॉइंट है फॉलो अप, मेक ए लिस्ट, इनवाइट, शो द प्लान, फॉलो अप, और उसके बाद दोस्तों सबसे मेन ज्वाइन। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी गलती करते हैं, इस लाइन को पूरा नहीं समझते वो लोग, सिर्फ ज्वाइन करवाते हैं और सोचते हैं कि मेरा काम पूरा हो गया, और वो ज्वाइन करवा के उसको छोड़ देते हैं। दोस्तों उसके बाद असली काम की शुरुआत होती है, ज्वाइन एंड स्टार्ट अप। उसको जिसको आपने ज्वाइन करवाया दोस्तों उसको स्टार्टअप करवाओ, उसको वो 5 बेसिक्स जो आपने फॉलो किए 5 बेसिक्स उसको फॉलो करने सिखाओ, उसको उन मीटिंग्स में लेके जाओ, उन सेमिनार्स में लेके जाओ, उन जूम मीटिंग्स में लेके जाओ जहाँ पर एक कामयाब व्यक्ति जो उस फील्ड में कामयाब हो चुका है, लाखों रुपए कमा चुका है, उस व्यक्ति से मिलवाओ कि उसने ये इनकम कैसे कमाई, उसने ये पैसा कैसे कमाया, वो उस व्यक्ति से मिलवाओ। और दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 99% जो लोग फेल होते हैं वो केवल इसीलिए फेल होते हैं कि वो 5 बेसिक्स को फॉलो नहीं करते। दोस्तों 25% से 30% मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ उसमें सक्सेस रेशियो इसलिए है कि तुरंत और जल्दी पैसा आ जाता है, इसलिए लोगों की सीखने की इच्छा हो जाती है। लेकिन ये एक लॉ ऑफ एवरेज है कि 100 के 100% कहीं पर भी कोई भी सक्सेस नहीं होगा। 100 के 100 लोग 100 के 100% आज तक किसी भी फील्ड में कामयाब नहीं हुए। 100 के 100 लोग कभी भी किसी स्कूल में टॉप मेरिट में नहीं आए। फेलियर हर जगह होती है, और नेटवर्क इंडस्ट्री में जब फेल हो जाता है तो आदमी उसको पता नहीं क्या मानने लग जाता है कि ये इंडस्ट्री ही काम की नहीं है। दोस्तों फेलियर कहाँ पर नहीं है, फेलियर तो हर जगह है, लेकिन हम लोग उस जगह को उस नज़र से देखते नहीं है। क्या आज तक कोई किराना की दुकान फेल नहीं हुई? क्या आज तक कोई गाड़ी की एजेंसी फेल नहीं हुई? क्या कोई फैक्ट्री बंद नहीं हुई? क्या कोई जॉब छोड़ के दूसरी जॉब में नहीं गया? क्या किसी नाई की दुकान बंद नहीं हुई? क्या कोई मेडिकल स्टोर बंद नहीं हुआ? क्या कोई फैक्ट्री बंद नहीं हुई? कौन सी ऐसी जगह है, कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है, मुझे आप जरूर लिखना अगर कोई आपको ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहां पर लोग फेल नहीं होते। दोस्तों फेलियर हर जगह है,
जहाँ पे बेसिक्स को फॉलो किया जाएगा वहाँ पे लोग कामयाब होंगे, जहाँ पे बेसिक्स को फॉलो नहीं करेंगे लोग वहाँ पे भी फेल होंगे। और हर चीज़ के बेसिक्स होते हैं, चाहे आप एक सिंपल किराना की दुकान कर लो, वहाँ पर भी बेसिक्स होते हैं। अगर आप सही समय पर दुकान नहीं खोलोगे, आप वहाँ पर आपका जो सामान खत्म हो रहा है उसकी लिस्ट नहीं बनाओगे, और अगर आप अपना स्टॉक को मेंटेन नहीं करोगे, अगर आप उधार करोगे, बहुत सारी ऐसी गलतियाँ, अगर आप ये गलतियाँ करोगे दोस्तों, वहाँ पर भी फेल होगे। और ऐसा ही नेटवर्क इंडस्ट्री में लोग करते हैं। लेकिन दोस्तों सच्चाई फिर एक बात और आ जाती है कि केवल 95% कंपनियां ऐसी हैं जिसमें आप कितने बेसिक्स फॉलो कर लेना, कितना भी कुछ कर लेना, उसके बावजूद भी आप फेल हो जाते हो। अगर आप 5 बेसिक्स को फॉलो कर रहे हो दोस्तों और 3 महीने तक अगर आपको एक अच्छी इनकम नहीं आ रही, इसका मतलब दोस्तों कहीं ना कहीं आपकी उस कंपनी में बहुत 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 बड़ी गलती है। उसके इनकम प्लान में कोई ना कोई गलती है, उस कंपनी में कोई ना कोई गलती है। दोस्तों मैं सच में आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप कभी भी, आज मैं ये नहीं कहता कि कंपनी बदलो, पहले अपनी कंपनी को समझ लो, क्या उस कंपनी में ऐसा तो कुछ नहीं है जिससे आपका नुकसान हो सकता है। दोस्तों लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, खाते हैं प्याज और सोचते हैं डकार आएगी इलायची की। दोस्तों ये हो ही नहीं सकता। आप अगर प्याज खाओगे तो दोस्तों डकार आपको प्याज की आएगी, कभी भी इलायची की डकार नहीं आएगी। अगर आपको जाना दिल्ली है और अगर ये मुंह आपका जयपुर की तरफ है, तो जितना आप चलोगे आप दिल्ली से दूर जाओगे। दोस्तों आपकी डायरेक्शन सही होनी चाहिए, आपका मुंह जो है दिल्ली की तरफ होगा और आपको दिल्ली जाना है, तो आप जितना चलोगे उतना दिल्ली आपके नज़दीक आती जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर आपका डायरेक्शन गलत है, आपने अगर डायरेक्शन ही गलत चुन रखी है, जितना चलोगे आप उससे दूर जाओगे। तो दोस्तों आते रहेंगे, मिलते रहेंगे। मेरा आज ये लगभग 4थी बार मैं लाइव आया हूँ और मैं बड़ा खुश हूँ इस बात से कि लाइव आने का मौका दोस्तों आज के दिन कहीं कहीं मिलता है। लाइव आने को आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन लाइव आकर के अगर आप किसी को किसी नुकसान से बचा सकते हो, अगर आप लाइव आकर के किसी की ज़िंदगी बचा सकते हो, ज़िंदगी का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि उसको अगर कोई ऐसी बीमारी है उसको ठीक कर दो। दोस्तों सबसे बड़ी बीमारी है आर्थिक बीमारी। अगर आज हम किसी के घर में 10-20 हज़ार रुपये महीना अगर किसी को हम कमवा सकते हैं दोस्तों, ये भी एक पुण्य का काम है। और मैं वाकई में आज अपने आप को बड़ा खुशनसीब मानता हूँ कि भलाई के साथ मोटी कमाई, भलाई के साथ मोटी कमाई कर रहा हूं दोस्तों, और वो भी नेटवर्क इंडस्ट्री में, और दोस्तों वो भी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में। तो दोस्तों मिलते रहेंगे। मैं आज जो आया था सिर्फ हम आपको एक रास्ता दिखाने आया था। मेरा यहाँ पर कोई मकसद नहीं है कि आप मेरी कंपनी में जुड़ो, लेकिन दोस्तों किसी भी कंपनी में जुड़ो, लेकिन उस कंपनी को समझो, उसके प्लान को समझो। जो 4 पैरामीटर्स मैंने आपको बताए थे, कंपनी, प्रोडक्ट, इनकम प्लान और एजुकेशन सिस्टम, ये 4 चीज़ों को ध्यान से समझ लेना। और मेरे व्हाट्सएप पे जो भी मुझसे मांगेगा दोस्तों, मैं वो पैरामीटर्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रखे हैं। मैंने लगभग 15 से 20 उसमें पॉइंट्स दे रखे हैं कि कंपनी में क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट में क्या होना चाहिए, इनकम प्लान में क्या होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए। दोस्तों उसको बहुत अच्छी तरह से मैंने डिफाइन किया हुआ है। और वो निचोड़ जो है दोस्तों ऐसे तुक्के से नहीं बनाया गया, उसके पीछे बहुत सारे कामयाब लोगों ने अपना जो कामयाबी की जो सीढ़ियां हैं, उन्होंने कैसे उन सीढ़ियों पे चढ़ के वो लोग कामयाब हुए दोस्तों, उन्होंने एक निचोड़ निकाल करके वो दिया है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ वो आपको ज़रूर से ज़रूर पसंद आएगा। और दोस्तों लास्ट में एक बात मैं बोलता हूँ कि बेशक आपको छक्के मारने आते हो दोस्तों, लेकिन जब तक आपके पास ग्राउंड नहीं होगा वो छक्के आप मार नहीं पाओगे। दोस्तों छक्के मारने हैं तो आपको ग्राउंड तो ज़रूरी आपको पड़ेगा, ज़रूरत उसकी पड़ेगी आपको। तो दोस्तों अगर किसी को छक्के मारने आते हैं, अगर कोई बोलने में, अगर कोई अच्छा अगर प्रेजेंटेशन दे सकता है, तो मैं दोस्तों आपको सबसे पहले आपको मैं ये बधाई देता हूँ कि आप नेटवर्क इंडस्ट्री में 90% तो आप कामयाब ऑलरेडी हो। क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री में हमको कुछ नहीं, हमको सिर्फ अपनी वाणी से हमको काम करना है दोस्तों। हमको यहाँ पे कुछ बेचना नहीं होता, हमको केवल अपनी वाणी से काम करना होता है दोस्तों। हम लोग केवल बोलने के बिजनेस में हैं, लेकिन दोस्तों बोल करके भी हम लोगों की, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ बदलते हैं। तो दोस्तों अगर किसी को सिक्सर मारना है और मारना आता है, और अगर वो किसी अच्छे ग्राउंड की तलाश में है, तो दोस्तों मैं आपको उस ग्राउंड में स्वागत करता हूं मैं आपका। अगर आप
किसी अच्छी कंपनी में हो और अगर आप अच्छा पैसा कमा रहे हो और वो किसी का अनहित करके अगर वो नहीं कमा रहे, तो दोस्तों आप उसी जगह काम करते रहना। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे को 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल हो गए और मैं वो पैसा नहीं कमा पा रहा जिससे मेरी दाल रोटी ही चल जाए, दोस्तों यहाँ पे लाखों रुपए महीना कमाने की तो बहुत बड़ी बात है। दोस्तों मैंने जिस कॉन्सेप्ट में मैंने काम किया, मैंने पहले महीने 50,000 रुपये की आमदनी ली, दूसरे महीने में 1 लाख रुपए को क्रॉस कर गया और पिछले 28 महीने में दोस्तों मैं 50 लाख रुपए की आमदनी को क्रॉस कर चुका हूँ। और अगर आज एवरेज देखते हो तो लगभग 2 से 3 लाख रुपए पर मंथ की मेरी एवरेज पड़ जाती है। और दोस्तों मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा सेट वर्कर नहीं हूँ। सेट वर्कर बहुत बड़ी बड़ी टीम को लेकर के एक दूसरी कंपनी में शिफ्ट होते हैं। वो हो सकता है पहले महीने जाकर के लाख रुपए का पे आउट ले लें, लाख रुपए का पे आउट दिखा दें, लेकिन दोस्तों अगर आपको वो पे आउट कंटिन्यूस चाहिए और जीरो से शुरुआत करके अगर आप आ सकते हो उस 1 लाख के पे आउट पे, तो दोस्तों आप उस सही कंपनी में हो। आपको बिल्कुल कतई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर आपको पैसा नहीं आ रहा, आपने बहुत सारी मेहनत अगर आप कर चुके हो, उसके बाद भी अगर आपको पैसा नहीं आ रहा, तो दोस्तों विचार जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलेंगे अगली बार, मैं जब लाइव आऊँगा तो मैं आपको वो कुछ पॉइंट्स जो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और लास्ट में मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि आप हमेशा किसी भी अच्छी कंपनी में हो तो आप कभी भी अपनी एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन को ही फॉलो करो। ऐसी अपलाइन को फॉलो ना ही करो जो खुद पैसा ही नहीं कमा रही, जिसके अंदर कोई चेंज ही नहीं आ रहा। अरे भाई, एजुकेशन सिस्टम को अगर आप एडॉप्ट करोगे तो आपके अंदर चेंज आएगा, आपके अंदर बदलाव आना चाहिए। मेरे गुरुजी बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि 90 दिन के अंदर आप जिसके साथ काम कर रहे हो, या तो उसकी शक्ल बदल जानी चाहिए या उसके सवाल बदल जाने चाहिए। अगर 90 दिन आपने उसके साथ काम किया और इन दोनों में से एक भी चीज़ नहीं बदल रही, तो दोस्तों उसको छोड़ दो, वो आपके काम का नहीं है। जो अपने आप को बदलना नहीं चाहता वो अपनी इस इंडस्ट्री में कभी भी कामयाब हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों आप उन लोगों के साथ काम करो, उन एनर्जेटिक लोगों के साथ काम करो, उन लोगों के साथ काम करो ज़िंदगी में जो कुछ बदलाव चाहते हैं और उस बदलाव के लिए वो कुछ अपने अंदर चेंज अपने अंदर ला सकते हैं। उनके सवाल चेंज हो जाने चाहिए या उनकी शक्ल चेंज हो जानी चाहिए। दोस्तों इन दोनों में से नहीं हो रही तो दोस्तों वो बंदा आपके काम का नहीं है। उस व्यक्ति पे आप अपना समय खराब ना करें। दोस्तों बहुत अनाड़ी लोग भी हैं, इसीलिए मैं आपसे लास्ट में एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी भी अच्छी कंपनी में अगर आप हो तो आप सिर्फ और सिर्फ सिस्टम को सरेंडर करो, किसी अपलाइन को मत करो। मैंने बहुत सारी अपलाइन देखी है जो केवल अपनी अपनी चलाना जानते हैं, वो सही जगह पे अपनी टीम को जाने ही नहीं देना चाहते। क्यों? अगर उनकी टीम सही जगह चलेगी तो उनकी कदर ख़त्म हो जाएगी। उनको ऐसा मन में भय होता है, उनको मन में ऐसा डर होता है कि मैं अगर मेरी टीम को अगर किसी अच्छी ट्रेनिंग में अगर किसी अच्छी जगह भेज दूंगा तो मेरी कदर ख़त्म हो जाएगी, ये टीम जो है डायरेक्ट सिस्टम से जुड़ जाएगी। दोस्तों मैं सही कहता हूँ कि आपको अगर कामयाब होना है तो आपको सिस्टम से ही जुड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा आज आपने मेरी इस वीडियो को देखा सुना। तो दोस्तों मैं भी आज एक सीखने के प्रोसेस में हूँ। मैं ये नहीं कहता मेरे को 100% आता है, लेकिन दोस्तों मैं भी जो सीख रहा हूँ सीख करके मैं आपके सामने लाइव आता रहूँगा। और मेरा मोबाइल नंबर है 9215217494। डॉक्टर राजबीर बुरा मेरा नाम है। हिसार से मैं बिलोंग करता हूँ, हरियाणा में हिसार डिस्ट्रिक्ट है और डाबड़ा चौक पे मेरा ऑफिस है, डाबड़ा चौक पे मेरा क्लिनिक है। तो मोस्ट वेलकम। जो लोग जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं हमसे मिल कर के हम लोग, मेरे को बड़ी खुशी होगी कि आप ज़रूर से ज़रूर मिलें। और इस इंडस्ट्री को हमने कामयाब करना है, इस इंडस्ट्री को हमने नाम दिलवाना है, हमको एक सामाजिक मान्यता, एक सामाजिक ठप्पा हमको इस इंडस्ट्री में दिलवाना है। और दोस्तों कभी भी लास्ट में एक बात कहूँगा कि कभी भी उत्तम केवट जी ने जो वीडियोस बनाई है उससे नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों ने उनके जवाब दिए हैं वीडियोस बना के, और उनको बहुत सारे लोगों ने उसका विरोध किया है। दोस्तों उसकी सच्चाई को समझो और अपनी टीम को सिर्फ उस गलत कंपनी से बचा लो जो कि कितनी भी मेहनत करने के बावजूद पैसा नहीं कमाने देती किसी को। बहुत सारे CMDs हैं कंपनीज़ के
जो अपने लीडर्स को ग्रो ही नहीं करने देना चाहते। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा मिलके आपसे, और मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पूरी एजुकेशन के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, और मैं सभी लीडर्स जो एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, मैं सभी उनको इनवाइट करता हूं कि हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे आकर के अलग अलग अच्छी कंपनीज, अगर अच्छी कंपनी में आप हो जहाँ पे आपकी कंपनी जो है लोगों को जो डेवलप कर रही है, लीडरशिप जो कंपनी डेवलपमेंट कर रही है। लेकिन दोस्तों केवल लीडरशिप में भी कुछ नहीं आता, लीडरशिप के साथ साथ उनको पैसा भी आना चाहिए, क्योंकि घर तो पैसों से चलता है, बातों से नहीं। तो दोस्तों मिलते हैं दोबारा, धन्यवाद, जय हिंद।